साल बाद मैं घूंघट अपना हटाया। फिर मेरे घर वालों को भी थोड़ा सा एतराज तो किया सास ससुरों ने, लेकिन बाद में उनको बहुत अच्छा लगने लगा कि हमारी बहू बहुत अच्छा कार्य कर रही है। लेकिन तो जागरूक बनोगे, बाबा कहे ये कहना, बाबा कहे ये कहना। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। आज हमारे बीच में भारतीय नागरिक मंच की अध्यक्षता अनीता उज्जैनवाल जी से मुलाकात हुई है हमारी। तो वो महिलाओं के बारे में, उनके दुख दर्द में हमेशा खड़ी रहती हैं। तो महिलाओं को जागृत के लिए जगह जगह ये प्रोग्राम भी करती हैं। तो आज मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगा। सबसे बहन जी, आपको जय भीम। जय भीम। आप ये मुझे बताएं कि ये भारतीय नागरिक मंच जो आपने बनाया, कब बनाया है और क्यों बनाया है? ये भारतीय नागरिक मंच ये हमारा संगठन है और ये हमारे संगठन को अभी 4-5 साल हो गए हैं और इस संगठन के माध्यम से हमने बहुत सारे प्रोग्राम भी किए हैं। और ये संगठन हमने इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें किसी का कोई जाति नहीं और कोई मतलब धर्म की इसमें बात नहीं है। लेकिन ये हमने इसमें सभी महिलाओं को उनके हक और अधिकारों को के लिए और महिलाओं को जागरूक करने के लिए ये हमने संगठन बनाया। और इसके माध्यम से हम बाबा साहब के मिशन को भी लेकर चल रहे हैं और बाबा साहब के मिशन पर भी काम कर रहे हैं। तो ये और बाबा साहब का जो संविधान है जो उसका हमने वो भी बनाया जैसी है। और इसका विमोचन भी हमने अभी 26 नवंबर को किया था। और ये हमने जो इसलिए बनाया, हमने लोगों को दिए भी है और ये ताकि घर घर पहुँचे और बाबा साहब के संविधान को सभी पढ़ें और सभी जाने कि संविधान क्या है और इसमें क्या क्या अधिकार हैं जो हमारे लिए हैं। तो इसलिए हमने इसका विमोचन किया और ये हमने घर घर भेजने के लिए मतलब वो किया। ये जो भारत का संविधान है, इसका प्रस्तावना आपने घर घर बांटा है? हाँ, घर घर बांटा ताकि लोगों को पता चले अच्छा। भारतीय संविधान क्या है। क्योंकि अब तक कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत, एक तो दलित समाज है तो इसमें कुछ लोग सीधे साधे भी हैं जो अभी तक जानते नहीं कि बाबा साहब कौन है और बाबा साहब ने संविधान जो बनाया है उस संविधान में हमारे लिए क्या अधिकार है, क्योंकि उनको इनके हक और अधिकारों के बारे में पता नहीं है। तो हम ये देखिए घर घर पहुँचे और इसको पढ़ें इसमें क्या है। और इसके माध्यम से भारतीय नागरिक मंच से हम के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए भी हम प्रोग्राम करते हैं ताकि लोगों में जागरूकता है। अच्छा मैडम, आपने एक बात कही है कि भारतीय नागरिक मंच आपने बनाया, इसमें किसी जात धर्म से मतलब नहीं है। हाँ जी। लेकिन मैडम, जात तो एक सच्चाई है कि आज जात के आधार पर लोगों को शोषित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है। यहाँ तक कि घड़े का मटका का पानी छू लेता है उसको मार दिया जाता है। जात के आधार पर घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है। तो जात तो एक सच्चाई है। तो जात है आप छिपाओगे, लेकिन वो मनवादी लोग जात को पहचान लेते हैं कैसे? वो इसके बारे में बताएं। ये आपका जो है सवाल ठीक है, मुझे भी इस बात का बहुत दुख है क्योंकि जब मैं छोटी सी पढ़ती थी 4th क्लास में, तो जब जिस दिन हम छुट्टी कर लेते थे ना, जब हम दूसरे दिन जाके हम बच्चों से पूछते थे कि मतलब कल मैडम ने कौन सा चैप्टर पढ़ाया था तो हमें ज़रा कापी दिखाओ, हमें काम करना है। तो बच्चे में कापी देने से इनकार करते थे, वो बच्चे में कापी नहीं देते थे। तो हमें इस बात का बड़ा दुख होता है। फिर हम कहते थे मैडम से कि मैडम जी ये बच्चा मैं कापी दे रहा है। मैडम जी की जब छुट्टी हो जाए तो आप बैठो और जो भी काम है आप बैठ कर काम करो, लेकिन मतलब कॉपी घर के लिए नहीं मिलेगी। तो इस बात के मुझे बचपन से मुझे आज तक पीड़ित है। लेकिन आज जो बाहरी छुआछूत तो खत्म हो चुकी है। हमारे साथ जो लोग हैं, कोई भी हम अनुवादी लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हमारे साथ खाएंगे पिएंगे, लेकिन कहीं कहीं गाँव में आज भी छुआछूत है। लेकिन जो बाकी अन्य जगह छुआछूत नहीं है तो हाँ हमारे साथ अच्छे से बातें करेंगे, खाएंगे पिएंगे। लेकिन जो उनके जो अंदर की जो हीन भावना है वो हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन वो छुआछूत आज कागजों में है, सिस्टम में है और वही सिस्टम हमें बढ़ने नहीं। अच्छा मैडम, एक चीज़ बताओ कि अभी हाल में मोदी कह रहे हैं कि भगवान ने हमको पैदा किया है कि आज जो महिलाओं के लिए ये आरक्षण मैंने लागू कर रहा हूँ। तो महिलाओं के लिए मोदी जी ने महिला बिल पास कर दिया, आपको तो खुशी होगी। देखो ये बिल तो मतलब ये सब ड्रामेबाजी है। दलित महिलाओं के लिए कभी कुछ नहीं होता। ये महिलाओं का नाम तो लेते हैं लेकिन उन महिलाओं को वो मिला फ़ायदा उठाती हैं जो उच्च वर्ग की हैं। दलित महिलाएं इन सब मतलब
इन सब चीज़ों से पीछे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, अगर कोई भी ऐसा कानून पास हो रहा है, कोई भी बिल बन रहा है, तो दलित महिलाओं को आरक्षण अलग से मिले, ताकि उनको पता चले। क्योंकि अभी ये सब बेकारी बातें, मैं इन पर विश्वास नहीं मानती। और कौन सा बिल वो हुआ लागू, और मुझे नहीं लगता ये बिल लागू होगा। अगर होगा तो उनके लिए होगा लागू, दलित महिलाओं के लिए लागू नहीं होगा ये। अच्छा मैडम, आप तो समाज में जाती हैं, उड़ती बैठती हैं, देखती हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप, हमारे महिलाएं जब निकलते तो घूंघट काट लेती हैं। तो आपके ये हिम्मत कहाँ से आए कि आप देखो, मैं आप घूंघट भी नहीं काढ़ा है। हाँ, आप मुझे जानती नहीं, लेकिन आपने घूंघट नहीं काढ़ा। तो ये आपको हिम्मत कहाँ से आपको सकी मिली कि आपने घूंघट नहीं काढ़ा? देखो 20 साल पहले मैं भी, मतलब जब मेरी शादी हुई थी तो मैं भी घूंघट पर्दे में रहती थी। लेकिन थोड़ा सा, मतलब जब शादी के बाद मेरी जो अपनी थी इच्छा कि राजनीति में आऊँ और समाज के लिए कार्य करूँ, जो मेरी वो इच्छा थी, मेरे हस्बैंड ने पूरी करी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि भाई मैं राजनीति में आना चाहती, लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। तो शादी के 3-4 साल बाद मैं फिर, मतलब 5 साल बाद मैं सोशल वर्कर थी, मतलब समाज के लिए काम करती थी, सभी लोगों के लिए काम करती थी, मतलब एक दलित समाज के लिए, बाकी सभी के लिए मैं काम करती थी। फिर 5 साल बाद मैं घूंघट अपना हटाया। फिर मेरे घर वालों को भी थोड़ा सा एतराज तो किया, सास ससुरों ने, लेकिन बाद में उनको बहुत अच्छा लगने लगा कि हमारी बहू बहुत अच्छा कार्य कर रही है। लेकिन मैडम एक ये है, लोग कहते हैं कि जो घूंघट काटती हैं वो आदर करती हैं अपने बड़ों की। तो क्या घूंघट में ही आदर है, बाकी आप लोग आदर नहीं करते बड़ों का? नहीं, देखो घूंघट मानना तो कि ये परंपरा, किसी को ये परंपरा है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ घूंघट सबको हटा देना चाहिए। आंखों की शर्म होती है, गुलामी की पहचान है। गुलामी की गुलामी की पहचान है घूंघट। मैं चाहती हूँ सभी महिला घूंघट हटाना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करें। और देखो शर्म आंखों की होती है, मतलब एक दूसरे की इज्जत करें, घूंघट से कोई इज्जत नहीं होती। अच्छा, आप बताएं कि अब जब जाती हैं महिलाएं तो आपको दिक्कत क्या आती है कि जो हमारी महिलाएं नहीं निकल के आती हैं? अब कुछ महिलाएं तो जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है, जो एक मतलब हाउसवाइफ होती है तो घर में ही रहती हैं। लेकिन हम चाहते हैं उन महिलाओं को बाहर निकालते हैं हम लोग। मैं चाहती हूँ उनको भी हम लोग बताते हैं। मेरा सवाल है मैडम कि आपकी हिम्मत कहाँ से आई कि आप ये इस तरह से निकलने लगी? घूंघट हटा दिया, आपको सास से, ससुर से, गांव के पड़ोस से, सबसे लड़ना पड़ा होगा, ताना सुनना होगा। तो हिम्मत आपको कहाँ से आई ताकि आपको देख करके बाकी महिलाएं को हौसला आए, ताकत आए, वो बताएं। देखो अभी मैंने आपको बताया कि हिम्मत मेरे अंदर खुद ही थी। मतलब मैं ही चाहती थी, मतलब ये सब काम करूँ, मैं राजनीति में भी आऊँ और समाज के लिए भी करूँ, कार्य करूँ। घर के लोग नहीं चाहते थे, मेरे सास है, मेरे ससुर है, और घर के लोग नहीं चाहते थे, लेकिन मेरे पति एग्री थे। नहीं, मेरे पति एग्री थे और इन्होंने सपोर्ट करा मुझे। मेरा सवाल है मैडम, मेरा ये सवाल है, आप शिक्षित हैं? हाँ, मैं शिक्षित तो ये जो महिलाएं करती हैं, क्या वो भी शिक्षित करके घूंघट काटती हैं कि उनको पता ही नहीं है कि हम ये कैसा करते हैं? देखो कुछ महिलाएं जो मतलब नहीं करती और कुछ करती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ सभी को एकदम हिम्मत आनी चाहिए। मतलब ये घूंघट नहीं करना चाहिए और सभी को आगे आना चाहिए बाबा साहब के मिशन के लिए और सोशल वर्कर और समाज के लिए। मतलब एक दूसरे को देख के हिम्मत आनी चाहिए। मैं चाहती हूँ मुझे देख के सही महिला निकले, और कुछ निकली भी है महिलाएं। कुछ महिलाएं बहुत जोश आया, मैंने निकाला भी है और मुझे देख के खुद भी निकली हैं महिलाएं। तो हमारे संगठन से भी जुड़ी हैं कुछ महिलाएं। आपको नहीं लगता कि जो बाबा साहब ने संविधान लिखा, महिलाओं को, पुरुष को बराबर का अधिकार दिया? बिल्कुल दिया। इसके पहले महिलाएं तो मर्द के गुलाम रहती थी। उनका ये बताया गया कि आप महिलाओं के बराबर और पुरुष के बराबर नहीं बैठोगे, लेकिन बाबा साहब ने तो आपको हिम्मत दिया ना। अभी मैंने बताया ना, क्योंकि बाबा साहब के बारे में सब लोगों को नहीं पता। जिनको पता है वो जागरूक हो रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं पता उनको हम जागरूक कर रहे हैं भारतीय नागरिक संगठन के माध्यम से कि बाबा साहब ने ये संविधान लगाया और संविधान में महिला पुरुष सभी एक समान है। किसी को मतलब नीचा और मतलब ऊंचा देखने का कोई वो नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने सबके लिए संविधान एक बराबर लिखा है। तो सबको समानता का अधिकार है, सबको अच्छा बोलने का अधिकार है, सबको अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार है, और सबको मतलब एक अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार है। अच्छा मैडम, एक चल रहा है, बहुत बहस चल रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है। तो हम लोग क्या हिंदू मानते हैं? हिंदू धर्म खतरे में कभी हो ही नहीं सकता। वो तो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, तो हिंदू धर्म खतरे में हो कैसे सकता है? और खतरे में तो दलित खतरे में है ना। दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनके साथ आज भी छुआछूत है, आज भी उनको नीचा देखा जा रहा है, उनकी नौकरी खत्म कर दी, उनकी
शिक्षा खत्म कर दी, उनका सब कुछ खत्म कर दिया। तो खतरे में तो दलित समाज है, ये हिंदू धर्म खतरे में कैसे आ गया? तो ये ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब इन बातों को नहीं मानती। हिंदू धर्म ना खतरे में था और ना कभी रहेगा। खतरे में है तो दलित और बहुजन समाज खतरे में है। लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगी, हम सब मिलकर जो मतलब इस बात का मतलब विरोध करेंगे। जैसे स्टालिन ने एक बात कही थी कि जो सनातन धर्म है ये डेंगू के बराबर है, डेंगू के समान है, इसको खत्म कर देना चाहिए। तो आपका क्या समझते हो, डेंगू हिंदू धर्म को बोला कि हिंदू धर्म में जो बुराइयां उसको खत्म करने की बात कही उन्होंने? देखो, धर्म के लिए मैं धर्म के लिए यही कहना चाहूंगी, मतलब धर्म के माध्यम से जो जो बातें निकल के आती हैं, जो मतलब एक दूसरे के लिए गलत विचार, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को खत्म कर देना, एक दूसरे को की मतलब इज्जत नहीं करना, तो ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। मतलब कोई भी धर्म हो, लेकिन सबके लिए समानता का अधिकार होना चाहिए। अच्छा, हाँ। महिलाओं को आप क्या संदेश देंगे कि कैसे वो आगे बढ़ें कि जो कि अपने अधिकार के लिए वो लड़ सके, और बाबा साहब को जो अंधविश्वास पाखंड का बाबा साहब ने बताया था उसको दूर कर सके? आप महिलाओं को क्या संदेश देंगी? अभी बाबा साहब के ऊपर मैंने बहुत सारे गाने लिखे हैं। तो मैं जो महिलाएं जागरूक नहीं है, जो कुछ नहीं जानती, मैं उनको अपने गाने के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से उनको जागरूक करती हूँ। क्या 2 शब्द आप उन महिलाओं के बारे में गा सकती हैं, बता सकती हैं? हाँ, आप बताएं। संविधान अगर पढ़ोगे तो जागरूक बनोगे, बाबा का है ये कहना, बाबा का है ये कहना। संविधान अगर पढ़ोगे, भारत की थी वो नारी, शिक्षा से रही थी वंचित, संविधान ने दिया है नारी को शिक्षित करना। संविधान अगर पढ़ोगे तो जागरूक बनोगे, बाबा का है ये कहना, बाबा का है ये कहना। धन्यवाद। आप चैनल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, और आपको मतलब कोई स्वार्थ नहीं, कोई लालच नहीं, और मैं चाहूंगी हम भी आपको सपोर्ट करें और बाकी लोग भी आपको सपोर्ट करें। एक दिन ये चैनल बहुत तरक्की करेगा और इसका पूरे दिल्ली में नाम होगा, मैं चाहूँगी पूरे देश में नाम हो, और ये बहुत आगे बढ़ेगा। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकालकर हमारा इंटरव्यू दिया, बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद आपको। हमारे सवालों को आपने जवाब बढ़िया से दिया। तो साथियों, आप इनकी विचार आपने सुना, इनके विचार से आप कितना सहमत हैं और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? आप जरूर आप इसका कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे। और क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये हाँ, ये माता सावित्रीबाई की वो है, ये बुक्स, ये बुक्स मैंने लिखी है। अच्छा। क्योंकि सावित्रीबाई को कोई नहीं जानता है। अच्छा। क्योंकि इनका बर्थडे 3 जनवरी को आता है। हाँ, दर्शक को 3 जनवरी को इनका बर्थडे आता है, और मैंने महिलाओं को जागरूक करने के लिए कि सावित्रीबाई का जो मतलब लोग इसको जाने और पढ़ें, क्योंकि पहला स्कूल इन्होंने खोला था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं ये बुक्स के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने के लिए ये बुक्स मैंने लिखी। अच्छा, मेरा आपसे सवाल रहेगा, ये जो आपको मैं फोटो दिखा रहा हूँ, इन फोटो को आपने कभी देखा है, समझा है? इसके बारे में क्या आप बता सकते हैं हमें दर्शकों को? आप बताएं फोटो दिखा के। ये फोटो को मैं बहुत समय जब छोटी थी जब से देखती आ रही हूँ। ये ज्योतिराव फुले और ये सावित्रीबाई फुले और ये बाबा साहब हैं, और ये जो हमारे जो दादा है ना, वो बिल्कुल मतलब इस तरीके की लगते थे। तो मैं मतलब अपने दादा को देखती हूँ इनके अंदर। हाँ, 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 तो इन्होंने तो बहुत संघर्ष किया है। इन्होंने जो जितना संघर्ष इन्होंने किया है, आज तक शायद कोई ना किसने किया और ना ही कोई कर सकता है। अच्छा। इन्होंने अपनी इनकी जो वाइफ जो सावित्रीबाई फुले छोटी थी, इनको पढ़ाया। कौन पति अपनी पत्नी को पढ़ाता है? इन्होंने पहले इनको शिक्षित करा, और फिर इन्होंने सावित्रीबाई फुले ने जो पूरे देश में, पुणे में 18 स्कूल खोले। 18 स्कूल इन्होंने खोलकर पूरे देश में प्रथम शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त किया। अच्छा। और बाबा साहब के लिए तो हम बिल्कुल, बाबा साहब के लिए तो हम, इनको तो दुनिया जानती है। इनको तो दुनिया जानती है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने पढ़ा भी है और लोगों को भी इनके बारे में बताते हैं। चलो, धन्यवाद। मैं आपसे ये पूछना था कि क्या आप इन जो टोपी वाला बाबा हैं, ये औरत हैं, ये बाबा साहब, इनको तो सब जानते हैं, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? इसलिए आपसे सवाल था। चलो, धन्यवाद। इन्होंने तो अपनी बातें रखा, आप इनकी बातों से कितना अच्छा लगा।
आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें।